सुनि समझै जन मुदित मन मंजै अति अनुराग। लही चार फल अचत तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और उनको समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन पक पेक तित काला, काके होई पिक पकऊ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगों की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुकुन कहीं निज होनी। जलचर थलचर नपचर नाना, जे जड़ जेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही। इससे जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरत गत भूत भलाई, जब ही जतन जहाँ जे पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनु पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई, वो सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल विधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुदर्शई संगत पाई, पारस परम कुदात सुहाई। विधवत सुजन कुसंगत परही, फन मन समझि गुण अनुसरई। दुष्ट भी संगति का पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवयोग से यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे सुहागी भी सांप मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर मणि उसको विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हर हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सब जानी। सोमोसन कहे जात न कैसे, साक बनिक मन गुनगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदो संत समांचित हत अनित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई ना मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलियों में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों का समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत चरल चित जगत हित जान, सुभाऊ सुनेऊ। बाल विनय सुन कृपा करी, कृपा राम चरण रत देहूँ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरबंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव दुष्टों प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस पाहु से। जे पर दोष लकई से साके, पर हित घृत जिनके मन माखे। जो हरि और हरे के इस रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भी दूसरा
कहीं भगवान विष्णु शंकर यश को वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहजभाव समान वीर हैं, जो दूसरों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनकी मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।